सभी दर्शकों को नमस्कार। टेक्निकल शिवजी निषाद चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस नए वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं कि 11 केजी का जो ब्रेकर होता है वो प्लम्बर या इलेक्ट्रीशियन के लिए क्यों उपयोगी होता है और 11 केजी ब्रेकर का खास करके क्या काम होता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि 11 केजी का ब्रेकर है इस समय और उससे हम तोड़ाई कर रहे हैं। तो प्लम्बर या इलेक्ट्रीशियन उसका तोड़ फोड़ का काम होता है, खास करके अंडरग्राउंड जो काम होता है, चाहे वो इलेक्ट्रिक का हो या प्लम्बरिंग का हो। तो इस समय जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये प्लम्बरिंग यहाँ पे हमको करनी है और प्लम्बरिंग की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 11 केजी के ब्रेकर का खास करके क्या काम होता है, जैसे कि टंकी की जो लाइन है जब हम ड्रॉप करते हैं या ऊपर ले जाते हैं और बीच में कोई स्लैब पड़ती है या फिर कोई छत्ती पड़ती है, उसे पार करके ही हमें लाइन को ले जाना पड़ता है। अब लाइन को पार करके ले जाना है तो उसके लिए छत को तोड़ना पड़ेगा। अब छत जो है आरसीसी इतनी आसानी से तो टूट नहीं जाएगी, छेनी हथौड़े से टूटने वाली नहीं है, इसीलिए ब्रेकर की ज़रूरत पड़ती है। तो 11 केजी का ब्रेकर हो या फिर 16 केजी का ब्रेकर हो, तो यहाँ पे 11 केजी का ब्रेकर है वो आप देख सकते हैं कि ये स्लैब है और 4 इंची स्लैब है, जिसे तोड़कर यहाँ पे जो लाइन ले जानी है उसकी जगह बनानी है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि 2 टंकी है 1000 लीटर की, वही बिठानी है। तो एक हमने लाइन का छेद कर दिया है। अब यहाँ पे जो छेद कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे टैंक है जो लैट्रिन टैंक होता है, वो टैंक है, बड़ा टैंक है और उसी के ऊपर यहाँ पे बाथरूम है, लैट्रिन है, वो सब बनी हुई है। यहाँ पे एक कमोड सीट बिठानी है और कमोड सीट के लिए जो भी मिस्त्री ने यहाँ पाइप डाला था या जिस मिस्त्री ने भी काम किया होगा वो यहाँ पे पाइप गलत डाल दिया है, आउट डाल दिया है। अब यहाँ पे रखना चाहिए भाई, सीट की जो दिशा बिठाने की रहती है उसके हिसाब से जो दीवार होती है या फिर दीवार नहीं होती है। अगर दीवार है तो दीवार से कम 10 से 11 इंच पीछे जगह आपको छोड़नी है। जो छेद है उसके सेंटर से 11 इंच या तो 10 इंच आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि मिनिमम जगह 9 इंच चाहिए टाइल साइज लगाने के बाद। तो अगर 1 से 1.5 इंच जगह टाइल्स में चली जाती है तो आप उतनी जगह छोड़ दें। 9 इंच की जगह आप 10 इंच 11 इंच बढ़ाकर छोड़ेंगे तो परफेक्ट सीट बैठ जाती है, क्योंकि कंबाइंड सीट भी होती है और सिंपल भी होती है, सादी सीट होती है। तो सादी सीट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उसमें 6 इंच 7 इंच भी रहेगा तो भी चलेगा, पर कंबाइंड सीट में कम से कम 9 इंच पीछे जगह चाहिए, जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं। हमने यहाँ पे छेद को फोड़ दिया है और ये छेद को आपको 4 इंची पाइप के माप का ही फोड़ना है। अगर इसको बड़ा कर देंगे तो पाइप ढीला होगा और डायरेक्ट टैंक है सीधा नीचे, इसलिए वो पाइप नीचे भी जा सकता है। तो वो इतना माप के छेद को करना है, माप लेना है आपको। 4.5 इंच से ज़्यादा बड़ा होना नहीं चाहिए, इसीलिए हम इसको धीरे धीरे कर रहे हैं और एक छेद हो गया है। ऐसा ही दूसरे साइड भी है, क्योंकि यहाँ पे एक मैरिज हॉल है जो बनाया गया है और उसी मैरिज हॉल के लिए जो एक साइड में महिलाओं के लिए सुविधा की गई है, नहाने धोने से लेके वॉशिंग और लैट्रिन यहाँ पे, और पुरुषों के लिए भी सेम वही है। यहाँ पे एक इंडियन सादी सीट है और एक कमोड सीट है जिसका इस समय हम छेद फोड़ रहे हैं। तो कमोड सीट का जो पाइप है वो मिस्त्री ने गलत डाल दिया है, दूसरी जगह डाल दिया है, इसलिए अब हमने यहाँ माप निकाला और माप निकालने के बाद सेंटर में 40 से 42 इंच ये चौड़ा जो है बाथरूम है और उसी में ये सीट बिठानी है। पीछे से हमने इसको रखा है 10.5 इंच और साइड में से दोनों सेंटर रख दिया है। इसके बाद यहाँ पे माप लेते हैं हम इसको, तो 4.5 इंच ये परफेक्ट है। तो इस तरह से आपको छेद करना है। अगर कभी भी आप कमोड सीट का माप छोड़ते हैं तो वो दीवार से 10 से 11 इंच जगह आपको सेंटर से छोड़नी है। जो छेद है उसका सेंटर
और दीवार के जो बीच की जगह है वो आपको 10 से 11 इंच छोड़नी है, तभी आपकी कमोड सीट परफेक्ट बैठेगी। या फिर दीवार नहीं रहती है, कोई बाथरूम बड़ा होता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी सेंटर तो चाहिए ही। चारों बाजू की जगह देखनी पड़ती है ताकि वो अशोभित ना दिखे। सीट जब आप बिठा देते हैं तो अच्छा दिखना चाहिए, इस तरह से आप काम करें। तो यहाँ पे ब्रेकर का जो काम है जिसकी हम बात कर रहे थे, जिसकी खास करके इलेक्ट्रीशियन हो या प्लम्बर हो उसे ज़रूरत होती है, उसके बगैर वो उतना काम नहीं कर सकता है जितना कि वो कर लेते हैं। अब यहाँ पे अगर फोड़ना है तो छेनी हथौड़े से आप दिन भर लगे रहेंगे तो भी फोड़ नहीं पाएंगे, और अगर हथौड़ा चला देंगे तो जो स्लैब है टैंकी वो चटक जाएगी, दूसरी जगह से फूट सकती है। इसीलिए ब्रेकर से ही आप इसको, अब ये दूसरे साइड का भी सेम है, दूसरे साइड भी छेद करना पड़ेगा क्योंकि दोनों साइड के जो पाइप हैं वो अलग डाल दिया है, आउट डाल दिया है, इसलिए ये पाइप सीधा रहना है। अगर इंडियन सादी सीट होती तो एक बार हम उसमें बैंड लगा के नीचे को मोड़ देते, पर इसमें ऐसा करना नहीं है क्योंकि आगे साइड को ही पाइप आ रहा है, पैरों के इधर है, आपको लास्ट में दिखाएंगे। इसलिए हमने दीवार से 10.5 इंच छोड़ा है और दोनों साइड से सेंटर में छेद को छोड़ के दोनों साइड हमने नया छेद फोड़ा है। और ऊपर जो हमको लाइन ले जानी है, लोडिंग की लाइन, पहला छेद 2 आपको दिखाया वो स्लैब थी। तो इस तरह से यहाँ पे अगर हमको छेद करना है या स्लैब को फोड़ना है तो हमारे पास कम से कम 5 केजी का ब्रेकर होना चाहिए। लेकिन आप 5 केजी का ब्रेकर अगर स्लैब फोड़ने में यूज करते हैं तो आपका ब्रेकर जल्द ही ख़राब हो जाएगा, आपको नुकसान हो जाएगा। इसलिए अगर आपके पास 11 केजी का ब्रेकर है तो बड़ी आसानी से आप छेद फोड़ सकते हैं, जल्द फोड़ सकते हैं। अब 11 केजी का ब्रेकर है तो हीट होता है और ज़्यादा लोड पड़ेगा तो वो ख़राब हो जाता है। 11 केजी का ब्रेकर ज़्यादातर आप अगर चिप में इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि दीवार ईंटे की कटिंग है, झिरी में, तो लंबे समय तक आपका ब्रेकर चलेगा। अब यहाँ पे छेद हो गया है, ये भी आर पार हो गया है। अब इसको गोलाई से हमको एकदम माप का करना है ताकि पाइप जो है ढीला नहीं होना चाहिए और पाइप एकदम फिट बैठे। इसके बाद इसे जाम किया जाएगा और जब टाइल्स लग जाएगी, कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में कमोड सीट को बिठाया जाएगा। तो 5 केजी का जो ब्रेकर है, 5 केजी का क्या काम पड़ता है ब्रेकर का, वो भी हम आपको दिखाएंगे कि 5 केजी ब्रेकर से आप क्या समझते हैं और क्या कर सकते हैं। तो 11 केजी का ब्रेकर खास करके आप इसको दीवार पे उठा के नहीं चला सकते क्योंकि वज़न होता है और हाथ आपके भर जाएंगे, मतलब थक जाएंगे। इसलिए 11 केजी का काम है कि खड़े खड़े स्लैब तोड़ने का ही काम हो या बीम तोड़ने का हो या कुछ भी तोड़ने का काम है तो आप खड़े होकर तोड़ सकते हैं। 5 केजी का है, उसे उठाकर दीवार में भी चला सकते हैं, उल्टे हाथ से भी चला सकते हैं, ऊपर को हर तरह से चला सकते हैं। उससे भी हल्की आती है, पर वो जो 3 गियर की आती है उसमें राउंड भी होता है और जो ब्रेकर भी होता है, ड्रिल भी होती है, 2-3 सिस्टम रहते हैं, पर इसमें कोई सिस्टम नहीं है। और ये 11 केजी का ब्रेकर है, इसका काम है सिर्फ तोड़ने का ही, चाहे वो पिलर तोड़ने का हो या बीम तोड़नी हो या छत तोड़नी हो, तोड़ने का ही काम इसमें किया जाता है। इसीलिए इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहले ये मशीनें नहीं थी तो इतना ज़्यादा काम इलेक्ट्रीशियन हो या प्लम्बर नहीं कर पाते थे। अब मशीनरी ऐसी आ गई है कि आपका काम बहुत ही आसान हो गया है। जहाँ 4 आदमी काम करते थे वहाँ अकेला 1 आदमी काम कर सकता है, पर मशीनें महंगी आती हैं। अब ये ब्रेकर की बात करें, ये भी 17-18 हज़ार का ब्रेकर है, इनमें खर्चा भी आ जाता है। कहो आपका बड़ी आसानी से काम हो जाए और कहो आपका 1000-2000 का नुकसान हो जाए। जैसे कि सिलेंडर वगैरह तो जलते ही रहते हैं और ये ब्रेकरों में भी नुकसान होता है, तो समय समय पर इनकी सर्विस भी करनी बहुत ज़रूरी होती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ 4 छेद हमने फोड़े हैं, दोनों साइड से जो लोडिंग की लाइन है वो चढ़ानी थी और 2 यहाँ पे स्लैब में छेद फोड़ने, इसके लिए खास करके हमको ब्रेकर लाना पड़ा। अगर 11 केजी का नहीं होता तो 5 केजी का ब्रेकर में हीट पड़ता है और ख़राब भी हो जाता है जल्द। इसलिए 11 केजी से ही ये तोड़ फोड़ का जितना काम है स्लैब का, आप 11 केजी का ब्रेकर इस्तेमाल करें, सबसे बेस्ट है, अच्छा काम निकलता है और बड़ी आसानी से
काम हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा में ज़्यादा लोग को शेयर करें, ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचता रहे और हम टेक्निकल संबंधित वीडियो आप तक इसी तरह से पहुँचाते रहें। अगले वीडियो तक के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।